हेलो बच्चों, क्वेश्चन दिया है हमें यहाँ पर। भुजा ए वाले एक त्रिभुज के तीनों कोनों पर प्लस क्यू आवेश रखा है। त्रिभुज के केंद्रक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर प्लस क्यू आवेश रखा है। त्रिभुज के केंद्रक पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बना करके चलेंगे और प्रत्येक कोने पर कितना आवेश रखेंगे, प्लस क्यू आवेश रख करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो आप लोगों की यहाँ पर केंद्रक की जो दूरी होगी, इस दूरी को हम क्या करेंगे भाई, इस दूरी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर आर मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। यानी कि पॉइंट ए से इस केंद्रक की दूरी कितनी है, स्मॉल आर। पॉइंट बी से इस केंद्रक की दूरी कितनी है, स्मॉल आर। और पॉइंट सी से स्मॉल आर। अब हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हमारी, इसका फॉर्मूला होता है ये के बराबर ई बराबर के इंटू में क्यू अपोन में आर का स्क्वायर। ये क्या होता है, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, जहां पर के बराबर कितना है आप लोगों का, 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पॉइंट ए पर हमारा आवेश रखा है इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो ई ए का मान आप लोगों का कितना आएगा, ये आएगा के इंटू में क्यू अपोन में आर का स्क्वायर। ठीक है भाई, जितना ई ए के कारण आएगा उतना ही ई बी के कारण, उतना ही ई सी के कारण। यानी कि ई बी बराबर में होगा किसके, ई सी के, और ये किसके बराबर होगा भाई, ई ए के आप लोगों का बराबर होगा। अब हमें क्या करनी है, इनकी डायरेक्शन देखनी है, दिशा देखनी है। ये कैसा वैसा आप लोगों का प्लस क्यू है, तो डायरेक्शन कैसी होगी, विद्युत क्षेत्र की बाहर की ओर होगी। तो इस पर डायरेक्शन कैसी होगी भाई, बाहर की ओर होगी। और ये किसका मान होगा, ये होगा आप लोगों का ई ए का मान होगा। ये आप लोगों का क्या है भाई, बी है, इस पर जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी कैसी होगी, बाहर की ओर होगी। और ये आप लोगों का क्या होगा, ई बी होगा। इसके कारण जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी भाई, बाहर की ओर होगी। और ये क्या होगा आप लोगों का, ई सी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या भाई, तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है, ई ए की, ई बी की और ई सी की डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, ई ए और ई सी, ई ए और ई सी का क्या करेंगे, परिणामी निकाल करके चलेंगे। जो परिणामी होगा हमारा वो कैसा होगा भाई, इस पर ऊपर की ओर आएगा। और ये कितना होगा आप लोगों का, ई डैश होगा। कितना होगा, ई डैश होगा। और ये कौन जो आप लोगों का यहाँ पर बनता है, ये कितना बनता है भाई, थीटा बराबर बनता है आप लोगों का 120 डिग्री। और कोस 120 का जो मान होता है आप लोगों का, ये होता है आप लोगों का कितना, ये होता है माइनस के 1/2। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में यूज करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग तब तब ई सी व ई ए का परिणामी, का परिणामी। और परिणामी कितना लिया है भाई, हमने परिणामी लिया है आप लोगों ने ई डैश। और इसका मान निकालते हैं इस फॉर्मूले से। ये आप लोगों का क्या है भाई, समान है, ई ए किसके बराबर है, ई सी के। तो कोई नहीं, इसको क्या करते हैं, रख करके भी चलते हैं फॉर्मूले में। ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में 2 ई ए ई सी कोस थीटा, कोस थीटा, है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, इस फॉर्मूले में मान रख करके चलेंगे। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे, ई ए किसके बराबर है, ई सी के बराबर है। तो यहाँ पर क्या करना है, रख करके चलना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2 ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये होगा आप लोगों का 2 ई ए। और इसी की जगह भी ई ए रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और गुणा में कोस 120 का कितना मान होता है, ये होता है माइनस के 1/2। कितना, माइनस के 1/2। 2 से ये 2 कट जाएगा। ये कैसा आएगा आप लोगों का, माइनस का आएगा। कैसा आएगा भाई, माइनस का आएगा। तो 2 ई ए का स्क्वायर माइनस में ई ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर घटा करके जो निकलेगा हमारा मान, ये आएगा आप लोगों का ई ए। कितना निकलेगा, ई ए। यानी कि ई डैश का जो मान आने वाला है हमारा, ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है आप लोगों का कितना भाई, ई ए। और इसका मान किसके बराबर है, ई बी के बराबर है। किसके बराबर है, ई बी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, एक लाइन लिख करके चलेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, एक लाइन यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर ई ए बराबर है किसके भाई, ई बी के। परंतु परंतु दिशा कैसी है भाई, विपरीत है। कैसी है भाई, विपरीत है। तो विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पर जब आप लोग क्या करेंगे, पॉइंट ओ पर परिणामी आप लोग चुंबकीय विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। पॉइंट ओ पर क्या करेंगे भाई, पॉइंट ओ पर परिणामी परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र ये कितना होगा भाई, ये होगा आप लोगों का ई बराबर में ई ए माइनस में कितना होगा, ई बी। और दोनों के मान क्या है भाई, समान है। तो जब दोनों के मान समान है तो इसका मान कितना आ जाएगा आप लोगों का, ई का मान आ जाएगा 0। यानी कि यहाँ पर केंद्र ओ पर जो आप लोगों का विद्युत क्षेत्र आएगा कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग क्या करेंगे भाई, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे और इसको अच्छी तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, जय हिंद।